हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से हम किस एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालाइज नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। ओम्स लॉ की हेल्प से हम ट्रांजिस्टर को एनालाइज नहीं कर सकते। उसका रीजन यहाँ पे दिया है, ओम्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर यूनिलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए हम ओम्स लॉ का यूज नहीं करते। अब ये यूनिलेटरल नेटवर्क्स क्या कहलाते हैं? तो यूनिलेटरल नेटवर्क आर सच एज दैट अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शनल। ये जो आपके यूनिलेटरल नेटवर्क होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करते हैं, इसीलिए उनको यूनिलेटरल नेटवर्क कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर हमारा एक यूनिलेटरल नेटवर्क होता है, इसीलिए उसको हम एनालाइज नहीं करते ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ कैन नॉट बी यूज ऑन ट्रांजिस्टर। हम ओम्स लॉ का ट्रांजिस्टर में यूज नहीं करते। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ लोड सच दैट। जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है जब हमारा लोड कैसा होना चाहिए, उसमें जो कॉपर लॉस है इक्वल टू आयरन लॉस हो। कॉपर लॉस इज स्मॉलर देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस इज ग्रेटर देन आयरन लॉस और नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है उस केस में हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू। जो पर्पस है आयरन कोर प्रोवाइड करने का ट्रांसफॉर्मर में वो क्या है? तो वो पर्पस होता है डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ एन मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ के रिलेक्टेंस को डिक्रीज करना, ये पर्पस होता है आयरन कोर प्रोवाइड करने का ट्रांसफॉर्मर में। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, सी करेक्ट आंसर है इसका। तो आइए वो भी देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन एन ट्रांसफॉर्मर इज टू डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। द आयरन कोर इज यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। हम आयरन कोर क्यों लगाते हैं? जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी? जब हमारे मैग्नेटिक पाथ का रिलेक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस अलाउ द ट्रांसफॉर्मर टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोर एफिशिएंटली बिटवीन दीज वाइंडिंग्स। तो जिसके कारण हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है वो बहुत ही इजीली अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और एफिशिएंटली अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और रिलेक्टेंस मैग्नेटिक पाथ को डिक्रीज करने के लिए हम आयरन कोर का यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस टाइप की क्वांटिटी होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वेक्टर, ट्रांसर, स्केलर और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और क्यों होती है यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिफर टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट विद हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट विद द लोअर पोटेंशियल। जब हम कोई वर्क करते हैं हाई पोटेंशियल वाले, हाई पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो वो कहलाती है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए उसको हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें हम डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिवाइज्ड ए मेथड टू मेजर करंट। किसने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था और किसने डिवाइस किया था कि वो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे, और किसने मेथड बताई थी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर है एंड्रे मैरिन एम्पियर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ एम्पियर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड्रे मैरिन एम्पियर जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं डिटेल बता देती हूँ। तो एंड्रे मैरिन एम्पियर इज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन हु डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड डिवाइज्ड अ मेथड टू मेजर करंट इन द 1920s। 1920 में उन्होंने एक मेथड बताई थी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्ट करंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट करंट के लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा डायरेक्ट करंट कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका डीसी करंट है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इज जीरो। हमारे डायरेक्ट करंट की, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। एंड फ्लो इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जबकि जो आपका ऑल्टरनेटिव करंट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वो टाइम के साथ चेंज होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। समटाइम इट इज पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव। तो ये आपका कहलाता है ऑल्टरनेटिव करंट। तो सी ऑप्शन बस बचता है, और सी है हमारा कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्ज डिस्टेंस विथ लेस लॉसेज इन पावर। तो जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं किया जाता। इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है हमारे डायरेक्ट करंट के लिए। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू फ्लो। कौन सा एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो करने के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट के फ्लो को हम, तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है। फॉर द करंट टू फ्लो इन सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। जब भी हमारे सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो टू कंस्टिट्यूएंट ए करंट। द करेंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और करेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू KCL मस्ट बी जीरो। इनमें से KCL के अकॉर्डिंग जीरो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सर्किट है, अगर उसमें कितने करंट एंटर कर रहे हैं और कितने लीव कर रहे हैं, उनके सम को हम कहते हैं, उनका समेशन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो करंट एंटर कर रहे हैं और ये दो करंट लीव कर रहे हैं। तो अगर ये करंट हमारा I1 है, ये I2 है, ये हमारा करंट I3 है, और ये करंट अगर I4 है, तो I1 प्लस I2 I3 प्लस I4 होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ KCL दिया है, किरचॉफ लॉ करंट हेल्प इन फाइंडिंग द करंट फॉलोइंग इन द सर्किट। KCL स्टेट दैट द करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये हमारा KCL कहलाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके लिए क्या करेक्ट है, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी टू द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन दिया है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग ओम लॉ। किस टाइप के सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम्स लॉ की हेल्प से एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी तक के अगर आपने क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे तो आप बता दोगे, तो आपको आंसर पता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।